सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने आज नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में अपना पहला जीत हासिल किया है और ये जीत सुदूर पश्चिम रॉयल्स के लिए उतना आसान नहीं था क्योंकि आज सुदूर पश्चिम रॉयल्स और काठमांडू गोरखास का जो मैच हुआ है, इस मैच में जिस तरीके से सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने शुरुआत किया था, उसे देखकर आप कह लो कि किसी को यकीन नहीं था कि सुदूर पश्चिम रॉयल्स इस मैच को जीत भी सकते हैं। क्योंकि आप कह सकते हो कि सुदूर पश्चिम रॉयल्स का जो बैटिंग शुरू में देखने को मिला था, आप कह लो कि पावर प्ले में जो है 4-4 विकेट गिर चुका था और सिर्फ 27 ही रन था। आप कह लो कि उतना खराब शुरुआत होने के बाद भी जिस तरीके से सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने इस मैच में कमबैक किया, भाई साहब आप कह लो कि टोटली मैच को ही चेंज कर दिया। जिस तरीके से शुरुआत हुआ था वैसा अंत उन्होंने नहीं किया। पूरा मतलब आप कह लो कि मैच का रुख ही पलट दिया। जिस तरीके से आपको मतलब कि शुरुआत में लगा होगा कि सुदूर पश्चिम रॉयल्स इस मैच में जो है सबसे कम स्कोर लगाएगी और सबसे कम स्कोर लगाने के बाद इस मैच को हारेगी। वो पूरा मतलब आपका सोच और मैच को भी जो है सुदूर पश्चिम रॉयल्स के बैट्समैन ने पूरा चेंज कर दिया। आप कह लो कि जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बनेगी, वहाँ पे सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने 148 का टारगेट दे दिया और यही टारगेट जो है काठमांडू गोरखास के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट हो गया। आप कह सकते हो कि इस मैच में जो है हरमीत सिंह जो है इस मैच में आप कह लो कि मैन ऑफ द मैच बने हैं और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन पे मतलब जचता भी है क्योंकि जहाँ पे सुदूर पश्चिम रॉयल्स का बैटिंग कोई चल नहीं रहा था, वहाँ पे हरमीत सिंह जो है लास्ट में बैटिंग करने आते हैं, 6 या फिर 7 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं और वहाँ पे आप कह लो कि 20 बॉल पे 53 रन का एक शानदार पारी खेलते हैं। और यही कारण है कि उसी रन के कारण आप कह सकते हो सुदूर पश्चिम रॉयल्स जो है 148 का टारगेट दे पाए। उसमें आप कह लो कि दीपेंद्र सिंह ऐरी जो कि कैप्टन है, उनका भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 39 रन का उन्होंने ये पारी खेला है और आप कह लो कि उनका पारी और दीपेंद्र सिंह ऐरी और हरमीत सिंह का जो पारी है, इस पारी के बदौलत सुदूर पश्चिम रॉयल्स 148 का टारगेट दे पाई। उसके बाद जब सुदूर पश्चिम रॉयल्स की बॉलिंग आई, भाई साहब आप कह लो कि टोटली तबाही। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया था, सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने बैटिंग में शुरुआत किया था, उससे लाख गुना अच्छा शुरुआत उन्होंने बॉलिंग में किया है। अब कह लो कि उन्होंने भी जो है पावर प्ले में 2-2 विकेट उन्होंने चटका दिया था और उसका साथ-साथ जो है इस मैच को पूरा फँसा दिया था। अब कह लो कि जिस तरीके से सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने बैटिंग किया था, उससे लाख गुना अच्छा आप मतलब कह सकते हो कि बॉलिंग उन्होंने शुरुआत किया था और शुरुआती में आप कह लो कि काठमांडू गोरखास की तरफ से जो है बैटिंग उतना खास नहीं आया है। अगर आप काठमांडू गोरखास की बैटिंग की बात करोगे, तो बैटिंग की तरफ से सिर्फ आकाश त्रिपाठी ने जो है 34 रन लगाया और उसके बाद जो है जॉन सिम्पसन उन्होंने सिर्फ 24 रन। आप कह लो कि उनके अलावा किसी ने भी 20 रन तक पार नहीं कर पाए। यानी कि काठमांडू बुल्स जो है उनका परफॉर्मेंस जो है बैटिंग में उतना खास नहीं आया और यही कारण है कि काठमांडू बुल्स जो है इस मैच में बहुत ही मतलब कि बुरी तरीके से हार गई। जो कि आज इस काठमांडू गोरखास इस मैच में जीतने वाली थी, वो काठमांडू गोरखास आज इस मैच में हार गई। आप कह लो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड मैच था। यानी कि जहाँ पे लग रहा था कि सुदूर पश्चिम रॉयल्स अपना पहले मैच में हारेगी, वहाँ पे सुदूर पश्चिम रॉयल्स अपना पहला मैच बहुत ही शानदार तरीके से 29 रन से मैच को जीत गई। यानी कि आप कह लो कि करण केसी ने इस मैच में बहुत ही शानदार बॉलिंग किया था। इस मैच में जो है करण केसी ने शुरुआत में आप कह लो कि पहले ओवर में 2 विकेट और आप कह लो कि जब तीसरे ओवर वो कराने आए, अपना दूसरा ओवर और मैच का जो तीसरा तीसरा ओवर, उसमें भी उन्होंने 1 विकेट लिया था। यानी कि 3 विकेट तो पहले ही पावर प्ले में ही उन्होंने ले लिया था और उसके बाद लास्ट में भी 1 विकेट उन्होंने लिया था। यानी कि करण केसी ने काठमांडू गोरखास की तरफ से आप कह लो कि 4 विकेट उन्होंने लिया था। यानी कि इस मैच में अगर आप देखोगे तो करण केसी ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया था और काठमांडू गोरखास ने बहुत ही मतलब शानदार बॉलिंग किया था। मगर फिर भी जो है लास्ट में जो उनको हरमीत सिंह ने धोया था, उस वही मतलब कि कारण है कि आज काठमांडू गोरखास इस मैच को हार गई और सुदूर पश्चिम रॉयल्स एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैच को जीत गई। यानी कि इस मैच में जो है टोटली आप कह सकते हो कि कमबैक जो हुआ है सुदूर पश्चिम रॉयल्स का ही हुआ है। यानी कि सुदूर पश्चिम रॉयल्स जो पिछले साल की चैंपियन टीम थी, आप कह लो कि रनर अप टीम ही, चैंपियन तो नहीं, लेकिन खेल में चैंपियन थी, ये कहना मतलब कि बनता है। चैंपियन वो नहीं थे, रनर अप थे, लेकिन जिस तरीके से सीजन 1 में उन्होंने शुरुआत किया था, अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वो शुरुआत जो है नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में भी अब पहले ही मैच से दिख रहा है। आप कह लो कि शुरुआत तो थोड़ा कमजोर ही हुआ था लेकिन कमबैक बहुत ही स्ट्रांग हुआ था। तो आप सुदूर पश्चिम रॉयल्स को लेकर क्या कहना चाहोगे? अपना राय कमेंट करके जरूर बताओ और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना।